ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिले के सुराना गांव में धार्मिक सद्भाव बिगड़ने के बाद वहां के हिंदू परिवारों ने गांव छोड़ने की चेतावनी दी। ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ग विशेष के लोगों की आबादी अधिक होने से वहां आए दिन विवाद हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन भी सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसे में गांव से पलायन करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रह गया। इन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर 3 दिनों में गांव छोड़ने की चेतावनी दी। एडीएम ML आर्य ने कहा कि गांव में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए प्रशासन की टीम गांव में जाकर दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत करेगी। किसी परिवार को पलायन करना पड़े ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होने दी जाएगी। जन सुनवाई में सुराना गांव के हिंदू परिवारों के कई लोग ज्ञापन देने एसपी कार्यालय पहुंचे थे। ग्राम सुराना के हिंदू परिवारों ने अपने मकानों पर ये मकान घर बिकाऊ है की सूचना भी चस्पा कर दी। ग्रामवासी ओम प्रकाश जाट ने बताया। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश जाट सुराना। प्रकाश जी यहाँ आए हुए हैं, आप ज्ञापन दिया है, क्या वजह है, किससे परेशान है आप? हम सब मुस्लिम लोगों से गांव में आबादी उनकी ज़्यादा है और आए दिन झगड़े पे उतारू रहते हैं। 16 तारीख के दिन मुकेश को मारने के लिए घर आए और उसके बाद में हम रिपोर्ट करने गए, गाली गलौज करी उन्होंने। रिपोर्ट करने गए थाने में तो दोनों पार्टियों पे 151 करी। इसके पहले 7-8 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था, उसमें भी हमारे लोगों को फंसाया गया है प्रशासन द्वारा, मतलब क्रॉस केस। आज पुलिस अधीक्षक के आज हम पुलिस अधीक्षक के पास में सबसे पहले तो राजेंद्र सिंह जी लुनेरा भाजपा के जिला अध्यक्ष के पास में गए। हमारे प्रकाश जी साथ में थे सामरिया वाले, वो हमें वहाँ पे ले गए और वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके एसपी साहब से समय लिया। क्या बोला एसपी? तो एसपी साहब के पास में गए। साहब हम तो कहाँ से आए हो? तो सब सुराना से। तो हम साथ में 3 जने थे, 4 जने अंदर। तो उन्होंने बोला क्या है सुराना में दादागिरी कर रहे हो तुम, डायरेक्ट भाग जाओ यहाँ से। बस साहब सुनी ही नहीं हमने, और तुम्हारे मकान गिरा देंगे। प्रशासन कानून है सबके लिए, हम भी जानते हैं कानून है। अभी आपने ज्ञापन दिया है जी। 2-3 दिन में कार्रवाई हाँ, नहीं होगी तो क्या हम करेंगे? साहब 3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन, शांति बहाली वहाँ पे नहीं अगर नहीं होती है, तो हम 3 दिन में मतलब गांव खाली करने के लिए विवश हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में भी पहले कोरोना गांव हुआ है खाली। गांव खाली करके कहाँ जाएंगे आप? हम प्रशासन के पास में आए हैं यहाँ पे, भाई पट्टे दे या पट्टे नहीं दे तो यहाँ इस सही व्यवस्था में हमें कहीं पे भी टेंट तंबू लगा के हमारे बच्चे बच्ची रहे, हम रहे। मुकेश जाट ने बताया। इसलिए देना आना पड़ा कि आए दिन ग्राम सुराना में मुस्लिम समुदाय 60% लोग हैं और हिंदू 40% है। वहाँ आए दिन मुसलमान लोग द्वारा हिंदुओं को प्रेरित कर रहे हैं लोग, और आए दिन लोगों को टारगेट बना के हिंदुओं को, लड़कों को फिर कार्रवाई करके उनका भविष्य खराब करना चाहते हैं। पिछले दिन में कहीं हिंदू धर्म की जहाँ स्थल है वहाँ पर इन लोगों ने कब्जा जमा कर लेटरिन बाथरूम बनाते हैं और कब्जा करते हैं। हम कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो हमारी कोई भी नहीं सुनता है वहाँ पे। और पूर्व में एक मयूर पिता इकबाल खां के लड़का है, उसने शिवाजी महाराज और अपने योगी जी पे जो पोस्टर डाली थी उस पर हमने FIR करवाई थी। तो उसको लेकर अभी परसों 16 तारीख थी, मैं घर के बाहर बैठा था तो आके डायरेक्ट जान से मारने की धमकी थी। रतलाम जिले के सुराना गांव में मुस्लिमों की प्रताड़ना से आहत होकर हिंदुओं द्वारा गांव छोड़ने की चेतावनी के बाद बुधवार सुबह कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा। गांव में लगी चौपाल में हिंदुओं का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर दिखा और सभी ने एक स्वर में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से परेशानी बढ़ने की बात कही। कलेक्टर ने सभी से चर्चा के बाद कहा कि गुंडा कोई भी हो, कितना भी मजबूत दिखता हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इतनी तो गारंटी दे रहा हूँ। गांव के पूर्व पटेल ओम प्रकाश जाट अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़े। खड़े हो गए, शुरू से आखिरी तक हमने कुछ भी समस्या हमारे पूरे मोहल्ले की ये ओम प्रकाश पटेल को हमने बताया, साहब इन्होंने इनकी ये आगे हम पीछे रहे, कभी भी हमारी तरफ से कोई तकलीफ और गलती करी हो साहब आप सजा दो हमें। भाई ऐसा मत करो कि हम गांव छोड़ के क्यों, हमें सजा दो नहीं, अगर हम गलत है तो मारो। आप अधिकारी आप जो करो हम मंजूर है साहब, अगर हमारी गलती है तो हमें सजा दो आप। बाकी ये बात कैसे कह सकते हैं साहब, ये हम गांव छोड़ के चले जाएंगे? हम छोटे से बड़े हुए साहब, इनके यहाँ मजदूरी करके खाए, आटा मांग के खाया मैंने साहब जाटों के घर से। मुकेश जाट ने कहा कि गांव में मुस्लिम समाज के लोग अवैध खनन, सट्टा, जुआ सहित अन्य अवैध काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हिंदुओं की जांच कराकर रासुका लगाने और जिला बदर कराने की धमकी दे रही है।
जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमको भी सुरक्षा के लिए गांव से पलायन करने का निर्णय लेना पड़ा। पिछले 2 साल में जब भी पुलिस को अवगत कराया तो कार्रवाई के नाम पर हिंदू वर्ग को निशाना बनाया। चौपाल पर हिंदू वर्ग के लोगों ने अलग अलग मामलों में अपनी पीड़ा से अवगत कराया। मैं पूजन करके जब घर के बाहर मयूर नाम का एक लड़का, मयूर पिता इकबाल खान, वह घर के सामने बाहर निकलता हुआ मुझे मेरी तरफ निगाह डाली तो मैंने नीचे निगाह अलग कर हटा ली। उसके बाद उसने जाते जाते बोला कि गंदी गाली थी, मैं बोल नहीं सकता हूँ, अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ हमारे महिला भी मैडम जी बैठे हैं। तो मैंने कहा भाई क्या तकलीफ है तुझे? तो सामने आया तो हमारे दोनों की हाथापाई, सत्य बात तो हाथापाई हुई हमारी। फिर उसके पास वो गया उसके मोहल्ले में और कम से कम 100-150 लड़के इकट्ठा करा उन्होंने। तो मुझे खतरा लगा तो मैंने डायरेक्ट मेरी गाड़ी लेने के लिए नई आबादी गोवर्धन लाल जी जाट के यहाँ पे उठाकर मैं बिलपांग थाने के लिए रिपोर्ट करने के लिए निकला। तभी हैदर और सलाम नाम करके 3 लड़के और गाड़ी में थे, नाम याद नहीं है मुझे, वो मुझे ढूंढने के लिए नई आबादी गांव सुराना में गए कि बोले कहाँ है पहलवान मुकेश। तो मैं जब तक निकल चुका था बिलपांग थाने के लिए, टीआई साहब को मैंने अवगत करा दिया था कि सर मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है तो मैं आ रहा हूँ। बोला आप आ जाओ। एसपी गौरव तिवारी ने भी सफाई देते हुए कहा, साल भर में जितने भी मामले हुए उसमें पुलिस ने तात्कालिक तौर पर एफआईआर की। जांच में दोषियों पर ही कार्रवाई की गई। पुलिस विभाग ग्राम सुराना में अस्थायी पुलिस चौकी खोलेगा। प्रशासन ने कहा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। चौपाल में मुस्लिम समाज के लोगों को बुलवाकर भी पक्ष जाना गया। इसके बाद कलेक्टर ने दोनों वर्गों की एक कमेटी बनाकर गांव में शांति स्थापित करने की दिशा में काम करने की बात कही। कलेक्टर ने 1 माह में सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, लेकिन हिंदुओं ने 2 दिन में कार्रवाई की मांग रखी है। दवाइयों के भाव कम करने, दवाओं से जीएसटी समाप्त करने की मांग करते हुए मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने देश भर में अखिल भारतीय हड़ताल की। रतलाम में दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने पावर हाउस रोड स्थित प्रेस क्लब भवन में हड़ताल का प्रदर्शन करते हुए सभा आयोजित की। सभा को एमआर यूनियन अध्यक्ष अश्विन शर्मा ने सरकार के श्रम विरोधी कानून को बंद करने की मांग करते हुए कहा, हमारे साथी जिंदा हैं, वो एक्सपेंस कभी भी खत्म हो जाता है। तो यदि हम लोगों ने हमारे अपने अधिकारों के लिए, अभी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, लुपिन की हड़ताल थी, कंपनी ने छुट्टियां पूरी मर्ज करके 62 छुट्टी दे दी। अब उसको ये नहीं बताया सीए कितनी है, पीएल कितनी है, सिक लीव कितनी है। पहले बाइफरकेट रहता था कि आपकी सीएल इतनी मिलेगी, पीएल इतनी मिलेगी और आपको सिक लीव इतनी मिलेगी। तो यदि टोटल हमको 55-60 छुट्टियां मिलती है जिसके लिए हम पात्रता रखते हैं और पुरानी छुट्टियां एक्यूमुलेट हो जाती हैं। यदि आदमी किसी प्रकार से बीमार पड़ता तो 6 महीने में यदि बिस्तर पर है तो उसे उसकी छुट्टियां मिलनी चाहिए। ऐसे ही बोनस एक्ट के बारे में हम लोग जब चर्चा करते तो लोगों को ये भ्रांति है कि दिवाली के खर्चे के लिए कंपनियां बोनस दे देती, जबकि ये वित्तीय आधार पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कंपनियां जो मुनाफा कमाती हैं उसके ऊपर हमको बोनस मिलता है। यदि गरीबों और मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने और हितों की रक्षा करने के प्रदेश सरकार के दावों की पोल शासन के ही विभाग खोल रहे हैं। उमरिया जिले से रतलाम के वन विभाग में मजदूरी करने आए करीब 35 श्रमिक दोपहर से कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हैं। वन विभाग के कर्मचारियों ने इन मजदूरों से कॉन्ट्रैक्ट पर गड्ढे तो खुदवा लिए, लेकिन इनकी मजदूरी देने में अब आनाकानी कर रहे हैं। यही नहीं, 1 हफ्ते तक इन मजदूरों को जंगल में ही बिना किसी सुविधा के छोड़ दिया गया। परेशान होकर अब ये मजदूर अपने पूरे साजो सामान और छोटे छोटे बच्चों के साथ जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे थे, जहां वन विभाग के कर्मचारी उन्हें आश्वासन देकर रवाना हो गए। शाम होने तक भी ये मजदूर कलेक्ट्रेट परिसर में ही खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें इनकी मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं हुआ। मामले की जानकारी देते हुए श्रमिकों ने बताया, क्या नाम है आपका? जी मेरा राजेंद्र प्रसाद लोनी है, ग्राम पंचायत खलौन, थाना इनवार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। जो कि मेरे को रेंजर द्वारा गड्ढे खुदाई कार्य हेतु बुलाया गया था। मैं 1/12/2021 को आया था रतलाम। यहाँ से मुझे धनेसरा के लिए शिफ्ट किया गया था। जैसे शिफ्ट किया गया मैंने काम चालू किया तो मैंने 16 खाते दिए थे अपने भुगतान के लिए, जो कि आज तक मुझे पता नहीं कि मेरे खाते लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए। बोलता है कि मैंने आपके 16 खातों से 8 खाते लगाया हूं, जो कि 8 खातों तक मुझे आज तक की जानकारी नहीं है कि मेरे खातों में पैसा आया
या नहीं, मुझे अभी तक मैंने चेक कर पा रहा हूँ तो आज तक अभी मेरे खातों में पैसा नहीं आया। ठीक, यही प्रक्रिया है। मैंने एक साइड में काम किया, 17,535 गड्ढे वहाँ का बाकायदे वन विभाग चौकीदार के द्वारा गड्ढे गिनती की गई, गड्ढे संपूर्ण पाए गए। इसके पश्चात मुझे दूसरी साइड पर भेजा गया, वहाँ भी मैंने 24,550 गड्ढे खोदे, वहाँ भी चौकीदार के द्वारा गड्ढे गिनती की गई। उसके दौरान हमने जब हिसाब मांगा तो उसने बोला मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। इसके बाद मैंने उस सभी मजदूर मिलकर हमने उसको 2 दिन का टाइम दिया। इसके बाद हमारा ये 8वां दिन है, इंतज़ार कर करके परेशान है हमारे, ना तो खाते में पैसा आया ना कोई हमको कैश दिया गया। आपका कहना ये भी है कि इन्होंने आपके खाते में नहीं डालते हो, किसी गांव वालों के खाते में पैसा डाले, क्या है ये? जी सर, हमारा ये कहना है कि अभी तक 6 खाते तक की अभी हम जानकारी दी नहीं गई। हमारा करीबन 8.5-9 लाख का काम हो रहा है। आज तक हमारे खाते सिर्फ हमने 16 ही खाते दिए गए हैं, ना तो 8 में आया ना 16 में आया। पूरे गांव वालों का खाता लगाकर 10 लाख 12 लाख का जितना उनका भुगतान हो, उन्हें पूरा वाउचर बना के ट्रेजरी में भेज चुके हैं। आज हमें कहते हैं कि आपके में डाल रहे हैं। ये क्या है सर? धांधलेबाजी पूरी चल रही है। शहर के रेलवे अस्पताल के सामने उद्योग विभाग की भूमि पर करीब 10 से अधिक वर्ष के लिए किए गए अतिक्रमण को 4 घंटे की कार्रवाई में जेसीबी की मदद से नगर निगम ने जमींदोज कर दिया। असल में जिस भूमि से अतिक्रमण नगर निगम और राजस्व अमले ने हटाया, उसके स्वामी ने कोर्ट से स्टे ले लिया हुआ था। 16 जनवरी को स्टे की अवधि समाप्त हुई तो 2 दिन में सख्त रुख अख्तियार करते हुए अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब अतिक्रमणकर्ता को 60,000 रुपए का जुर्माना पूरी कार्रवाई में हुए व्यय का देना होगा। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, उपयंत्री मनीष तिवारी, ब्रजेश कुशवाहा, शहर राजस्व अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गहलोत, नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान सहित अन्य अधिकारी रेलवे अस्पताल के सामने स्थित निजी होटल क्षेत्र पुष्कर रेस्टोरेंट पहुंचे। यहाँ करीब 500 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था। जब नगर निगम के अधिकारी और अन्य पहुंचे तो करीब 10 मिनट तक होटल संचालक और उसके साथियों ने अधिकारियों से बहस भी की। इस दौरान कोर्ट के स्टे की समय सीमा समाप्त होने का हवाला अधिकारियों ने दिया। एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत ने बताया, देखिए बेसिकली उद्योग विभाग की ये जमीन है जिसके ऊपर इनके द्वारा रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। पूर्व में इनको नोटिस वगैरह दिए गए थे तो ये कोर्ट चले गए थे। अभी कोर्ट से इनका जो स्टे था वो खारिज हो गया, इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। निरंतर अतिक्रमण चलता रहेगा? लगातार जहाँ जहाँ पे शिकायत प्राप्त हो रही है या इस प्रकार के केसेस मिल रहे हैं, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर यहाँ पे सर और भी दुकानें हैं जिनका निरीक्षण अभी आपने किया है, हाँ, तो उनके लिए भी क्या उन सबको भी नोटिस वगैरह दे रहे हैं ताकि उन सबको भी हटाने की कार्रवाई की जा सके। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।